नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 का जो सामाजिक और राजनीतिक वाली बुक है उसका सेकंड चैप्टर है वो पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखो बच्चों, ये जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य मतलब हमारे जीवन से संबंधित हमारा स्वास्थ्य, ठीक है, हमारा जीवन, उसमें सरकार की किस प्रकार की भूमिका रहती है, कैसे भूमिका रहती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में लोगों की ये उपेक्षा मतलब होता है इच्छा, अपेक्षा मतलब क्या होता है, इच्छा रहती है सरकार से कि सरकार है वो उनके कल्याण के लिए क्या करे, कार्य करे। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर अन्य जैसे सड़क निर्माण करना या फिर बिजली का भवन निर्माण करना आदि के माध्यम से सरकार है वो मतलब जनता का क्या करती है, कल्याण करती है। और इस प्रकार वो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर मनुष्य के स्वास्थ्य का भी क्या रखती है, ध्यान रखती है। जैसे कि हॉस्पिटल का निर्माण किया, अब ये स्वस्थ बच्चे हैं, खेल रहे हैं, ये देखो बच्चों, ये जैसे कि ये एक बस्ती का चित्र दिखाया हुआ है, बस्ती के साथ साथ है वो किसका चित्र दिखाया है, एक खेत का चित्र है, यहाँ हॉस्पिटल का चित्र है, स्वस्थ व्यक्ति का है, यहाँ भोजन से संबंधित है या स्वस्थ भोजन की एक थाली है। तो ये सारे जो चित्र हमें दिखाई दे रही हैं वो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूँगी तो इसमें देखो, ये एक गांव का चित्र है जिसमें एम्बुलेंस दिखाई हुई है कि गांव में समय समय पर जो चिकित्सक अधिकारी आते हैं वो मतलब वहाँ पर जांच करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे ये देखो हॉस्पिटल का दिया हुआ है, नर्सिंग स्टाफ का दिया हुआ है, या फिर जो ये कच्ची बस्ती का दिया हुआ है, कच्ची बस्ती का दिया हुआ है ना। कई बार क्या होता है कि कई बीमारियों का कारण ही क्या होता है कि यहाँ जो गंदगी फैली होती है इसके कारण, इसलिए जो सरकार है वो समय समय पर देखती है कि हम सफाई कैसे करें और किस प्रकार करें। अब हमारे पास में प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में स्वास्थ्य है क्या। स्वास्थ्य मतलब हमारा जो शरीर होता है वो स्वस्थ है या नहीं है, ठीक है बच्चों। स्वस्थ है तो किस प्रकार है, और यदि बीमारी है तो कैसी बीमारी है। आप सबको पता होता है कि हमारे सर में, हमारे पेट में, कमर में या पैर में दर्द होता है ना, या हमें जुकाम लग जाती है, खांसी आती है, तो इसका मतलब हमारा शरीर क्या है, स्वस्थ नहीं है। यदि हम अच्छी स्फूर्ति के साथ में बिल्कुल पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, तो हमारा शरीर क्या है, स्वस्थ है। हमारा पढ़ाई में मन लगता है तो हमारा स्वास्थ्य क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है। अब आपके पास में पहला प्रश्न ये आता है, आपको मैं साथ साथ प्रश्न बताती जाऊंगी, आपको इसके उत्तर भी लिखने हैं। अच्छा बच्चों, इसकी जो पीडीएफ है, कई बार कहते हैं ना पीडीएफ भेजो दीदी हमें क्वेश्चन है, तो मैं आपको 5 प्रश्न लिख के दे रही हूँ। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, ये वाला जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो छोटा देखो, आपको इस समूह के अंदर है वो इस प्रकार की व्यवस्था को ढूंढना है जो स्वस्थ नहीं है, ठीक है। और एक है जिस पर हमें स्वस्थ से संबंधित जो चित्र दिया हुआ है उससे स्वस्थ से संबंधित कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में देखना है, ठीक है बच्चों। ये क्या कहता है कि स्वास्थ्य के बारे में अनेक प्रकार के सोच सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य का अर्थ होता है हमारे शरीर पर चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य शरीर क्या है, हमारे शरीर पर किसी प्रकार की चोट ना हो, किसी प्रकार का दर्द ना हो, ये वाला, ठीक है। तो उपर्युक्त है मतलब कोलाज में से केवल परिस्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति के संबंध में स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे पर्यावरण से संबंधित आ गया, ठीक है, जैसे पीने वाले पानी से संबंधित आ गया कि यदि स्वस्थ पानी और प्रदूषण वातावरण, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, यदि हमारा पानी स्वस्थ नहीं होगा और वातावरण भी प्रदूषित होगा तो हम क्या होंगे, बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो हम क्या होंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। इससे हमें बीमारी की संभावना क्या है, ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये है अस्वस्थता का कारण। अब हम क्या करते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें वो चुस्ती
और ऊर्जा और मनोबल के हिसाब से करें। मतलब हमारा माइंड है वो शार्प होना चाहिए, हर एक कार्य करने के अंदर, प्रत्येक कार्य करने में चुस्त पुस्त होना चाहिए। तो उस कार्य की ओर हम आकर्षक होते हैं। तो हम क्या होते हैं कि ऐसे जो लक्षण होते हैं, ठीक है, ऐसे लक्षण स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। वो मतलब जो व्यक्ति जो डरे सहमे से रहते हैं ना, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो क्या है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, और हमारे जीवन के ये सभी पहलू क्या है, स्वास्थ्य के हिस्से माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, इसी के अंदर दूसरा टॉपिक है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न दे रही हूँ, ठीक है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पर दो तालिका दी हुई है, एक तो है अपने शहर की और एक क्या है, गांव से संबंधित है। ठीक है बच्चों, इन दोनों के अंदर तुलना करके आपको लिखना है, साफ साफ राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है कि शहर में कितने डॉक्टर होते हैं, गांव में कितने होते हैं, किस प्रकार से इनकी व्यवस्था की जाती है, कितने मरीज हो सकते हैं, शहर की व्यवस्था कैसी होती है, गांव की व्यवस्था कैसी होती है। तो ये जो आपने ये जो देख रखा है, आपको इसमें से छांट कर दूसरा प्रश्न तैयार करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो, संसार में सर्वाधिक जो संसार भर में कह रहे हैं, संसार में भारत में सर्वाधिक है वो चिकित्सक महाविद्यालय सबसे अधिक डॉक्टर तैयार करता है। तो एक साल में कितने डॉक्टर तैयार करता है, 30,000। कितने डॉक्टर तैयार करता है, 30,000 डॉक्टर तैयार करता है। वहीं ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और क्षेत्र में जनसंख्या के मुकाबले है वो डॉक्टर की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो कि भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे 1950 में, फिर 1991 के अंदर आ गए 11,174, और 2017 के अंदर कितने आ गए, 2017 के अंदर अपने आ गए 23,583। ठीक है, इधर इस साइड देखो कि भारत में करीब 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष है वो कौन सी बीमारी से मर जाते हैं, टीबी के बीमारी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति में संख्या का जो परिवर्तन नहीं हुआ, हर वर्ष मलेरिया से भी कम से कम 20 लाख लोग मर जाते हैं। तो ये जनसंख्या कम नहीं हुई है, जनसंख्या क्या है, बढ़ोतरी होती जा रही है। अब तीसरा पॉइंट देखो कि भारत के अंदर जो विदेशों से बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ इलाज के लिए आते हैं। ठीक है, चिकित्सक जो पर्यटक आते हैं उपचार के लिए हॉस्पिटल मतलब अस्पतालों में जाते हैं, और उसकी तुलना में संसार में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल भी से की जा सकती है कि अपने भारत में बहुत अच्छे अस्पताल हैं। वहीं सबको पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है, अपने भारत में क्या है, स्वच्छ जल नहीं है, गंदगी है, पर्यावरण फैला हुआ है। इन सब के कारण 21% जो जनजीवन है, जन मतलब लोगों का जो जीवन है वो हैजा और पेट की बीमारी से संबंधित रोगों से है। ठीक है बच्चों, अब ये जो चौथा पॉइंट है कि भारत है वो विश्व का दवाइयों का निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। प्रश्न नंबर दोबारा से सुनो कि भारत विश्व का दवाई निर्मित करने का कौन सा बड़ा देश है, तो तीसरा बड़ा देश है भारत। ठीक है, ये देखो तीसरा बड़ा देश है, कौन है, भारत है। वहीं भारत में समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, और अल्प भोजन मतलब पोषण जो होता है उसके शिकार होने पड़ते हैं। जैसे बच्चों के पेट या बिल्कुल दुबला पतला होना, उसे पौष्टिक आहार ना मिलना, ये सब इसके अंदर होते हैं। तो भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इनके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद
क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। अब ये जो स्तंभ है ना बेटा, ये जो इस साइड का स्तंभ है, ये बाएं हाथ का स्तंभ है, ठीक है। आपको इस पर क्या है, चर्चा करनी है और मानना है कि वास्तव में अपने यहाँ भारत के अंदर ऐसा है या नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है, और उन्हें चलाने में पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। तो ऐसे जो चिकित्सक है, ठीक है, ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें सरकार चलाती है, जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में वो क्या है, समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। अपने भारत की जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा चीन के अंदर है, दूसरा नंबर भारत का जनसंख्या का। तो ऐसी जनसंख्या वाले देश के अंदर डॉक्टरों और चिकित्सा से संबंधित बहुत सारे क्या है, संसाधन है। तो विज्ञान के क्षेत्र में मतलब जो असाधारण प्रगति हुई है, उसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां भी क्या कराई गई है, उपलब्ध कराई गई है। फिर भी जो दूसरा स्तंभ दिखाया गया, इसमें देश के स्वास्थ्य और जिनकी खराब स्थिति, जो सकारात्मक विकास के बाद भी जनता को उचित स्वास्थ्य मतलब देने के लिए क्या है, असमर्थ है। क्योंकि गांव में बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पर अच्छी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी नहीं दी जाती है, या फिर डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर हॉस्पिटल नहीं होते हैं। तो इन सब को देखते हुए जो अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक वो स्वास्थ्य सेवाएं जो देने में असमर्थ है, हम इस अध्याय के लिए कुछ कारणों को भी क्या है, जानेंगे। अब है ये जो टॉपिक है कि हाकिम शेख की कहानी, ये अपने कल टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो कल करने के बाद में अपने क्या आगे के टॉपिक भी देखेंगे। और जैसे ये देखो, सरकारी अस्पतालों में मरीजों के अक्सर एक लंबी लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। मैंने आपको इसमें 3 प्रश्न बताए हैं, ठीक है बच्चों। वो तीनों प्रश्न क्या है, आपको करने हैं और बिल्कुल सही सही करने हैं, ठीक है। तो प्रश्न, भारत में प्राय कहा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, क्यों असमर्थ है? नंबर आ गया 3, इसका आ गया, और ऊपर से ये जो 2 प्रश्न है उसके आगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं। आज का टॉपिक